अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक मर्तबा का जिक्र है जब हेनरी फोर्ड नामी एक छोटा सा लड़का अपने ख्वाब देखा करता था, जिसमें वो एक गाड़ी बनाने वाला था जो हर आदमी की पहुंच में हो। ये कहानी है उस सफ़र की जिसे तय करते हुए उसने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया। डेट्रॉइट मिशिगन में 30 जुलाई 1863 को पैदा हुए हेनरी फोर्ड ने अपने इब्तदाई तालीम अपने शहर में ही हासिल की। बचपन से ही उसमें चीज़ों को समझने और उनका इल्म हासिल करने की ख्वाहिश थी, इसलिए वो छोटी उम्र से ही मैकेनिकी का शौक रखता था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जब वो सिर्फ 16 साल का था, उसने अपना घर छोड़कर डेट्रॉइट में एक कारखाने में मजदूरी शुरू कर दी। यहाँ उसने दिन रात एक करके अपनी मेहनत से साबित किया कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत और लगन से सबको ये साबित किया कि वो एक दिन बड़ी चीजें कर सकेगा। दोस्तों, 1903 में फोर्ड ने अपनी पहली कंपनी कायम की जिसे फोर्ड मोटर कंपनी का नाम दिया गया। उस वक्त तक वो पुरसुकून था कि अब वो अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर पाएगा। उसने अपनी टीम बनाई जो कि मेहनती और होशियार लोगों से भरी हुई थी। इन लोगों ने मिलकर दुनिया की पहली असेंबली लाइन तैयार की जो कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को आसान बना देता था। असेंबली लाइन का आगाज एक इनकलाबी कदम था। इस नए तरीके से गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार में इजाफा हुआ, जो कि पहले से बहुत कम वक्त में ज्यादा गाड़ियां तैयार करने का इम्कान पैदा करता था। इस नई टेक्निक ने फोर्ड को दुनिया भर में काफी मशहूर बना दिया। दोस्तों, 1908 में फोर्ड ने मॉडल टी मुतारिफ करवाई जो कि एक इनकलाबी गाड़ी थी। इसने न सिर्फ सफर की रफ्तार को तेज कर दिया बल्कि ये पहली मर्तबा था कि एक आम आदमी अपनी गाड़ी खरीद सकता था। फोर्ड की इस कामयाबी ने उसे दुनिया भर से शोहरत दिलवाई। हेनरी फोर्ड सिर्फ एक कारोबारी आदमी ही नहीं था बल्कि वो तालीम का भी बड़ा हामी था। उसने अपनी दौलत के एक बड़े हिस्से से तालीम के मुकद्दस मकासद में इन्वेस्ट किया। उसको इस बात का यकीन था कि अगर एक आदमी तालीम हासिल कर ले तो वो अपने नसीब को खुद लिख सकता है। अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में फोर्ड ने अमेरिका की तारीख और सकाफत की हिफाजत के लिए अपना वक्त और पैसा कुर्बान किया। उसने म्यूजियम्स बनवाए और तारीखी मकामात की हिफाजत। उसका मकसद था कि आने वाली नस्लें अपने मुल्क की तारीख से वाकिफ हो सकें। दोस्तों, आज से 100 साल बाद भी फोर्ड की कहानी हमें ये सिखाती है कि ख्वाब देखना जरूरी है, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत और जुनून की जरूरत होती है। फोर्ड की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं बल्कि अपने मकासद की तकमील और अपने मिशन को पूरा करने का नाम है। हेनरी फोर्ड की कहानी एक मुअल्लिम है जो हमें ये बताती है कि अगर हम अपने मकासद में सच्चे हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। फोर्ड की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी भी हार मत मानो, ख्वाब देखो और अपने जुनून के साथ उन्हें पूरा करो। हेनरी फोर्ड का सफर एक मिस्कीन लड़के से लेकर एक कामयाब कारोबारी आदमी बनने तक का सफर है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने जुनून और लगन से दुनिया को ये दिखाया कि कुछ भी मुमकिन है अगर तुम मेहनत करो, जुनून रखो और अपने ख्वाबों पर यकीन रखो। फोर्ड की ये कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके वालिद विलियम फोर्ड ने उसे जिंदगी के असूल सिखाए, जिनमें सबसे बड़ा था मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फोर्ड ने यही असूल अपनी जिंदगी में अपनाया और हर मुश्किल को एक मौका समझा। फोर्ड के दिल में हमेशा से था कि वो दुनिया देखे, नए लोगों से मिले, नए मकामात देखे। उसने ये भी ख्वाब देखा कि उसकी बनाई हुई गाड़ियां दुनिया भर में चलें और ये ख्वाब भी वो पूरा करने का इरादा रखता था। फोर्ड ने जल्द ही समझा कि अगर वो अपने मुकद्दर में कामयाबी चाहता है तो उसे तस्फिया असरियात की जरूरत है। उसने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों का रास्ता अपनाया। उसने अपनी गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो कि उस वक्त के लिए इंतहाई जदीद था। फोर्ड ने जल्द ही समझा कि
صرف اچھا مال بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے بیچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے مارکیٹنگ کے نئے انداز اپنائے۔ اس نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ فورڈ کی گاڑی وہ گاڑی ہے جو آپ کو دے گی آپ کے پیسے کی پوری قیمت۔ فورڈ نے اپنے کاروبار کی کامیابی سے لوگوں کی بھلائی میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اس نے اسکولز اور کالجز میں علمی مقالے اور سیمینارز کا آغاز کیا، جس سے نوجوان نسل کو ایک نیا راستہ ملا۔ فورڈ نے اپنے کاروبار کی کامیابی سے سوسائٹی کی بھلائی میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اس نے ہاسپٹلز بنوائے، اسکولز میں اسکالرشپس دی اور یتیم بچوں کا خیال رکھا۔ اس کی یہ خدمت آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ فورڈ نے ہر روز کو ایک نئی شروعات سمجھا۔ وہ ہر صبح اٹھ کر نئی امنگ اور نئے حوصلے سے اپنے مقاصد کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کے اس عمل نے اسے کبھی رکنے نہیں دیا۔ فورڈ کے دل میں ہمیشہ امید تھی کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا کہ اگر آدمی محنت کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستوں، ہنری فورڈ کا سفر ایک غریب لڑکے سے لے کر ایک کامیاب کاروباری آدمی بننے تک کا سفر ایک مثال ہے ہم سب کے لیے۔ اس نے دکھایا کہ خواب صرف خواب نہیں ہوتے اگر انہیں پورا کرنے کا جنون ہو تو۔ فورڈ نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پایا وہ اس کی اپنی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ اس نے کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہیں لیا بلکہ خود ہی اپنے راستے بنائے۔ آج جب ہم فورڈ کی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کا سامنا کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ فورڈ کی کہانی ایک امید کی کرن ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے مقاصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اپنے خواب سچ کر سکتے ہیں۔ فورڈ کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے بلکہ خواب دیکھنے چاہیے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہنری فورڈ ایک مثال ہے ہم سب کے لیے۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اس نے اپنے خواب سچ کیے اور دنیا کو دکھایا کہ خوابوں سے بڑا کچھ بھی نہیں ہو۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔